तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो अब तक आप लोगों ने इतना प्यार दिया वो षड्यंत्रकारियों का बचा नहीं जिसका आज मैं शिकार हो गया। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव कोतकला तहसील नारायण जिला हिसार में फिलहाल आज पहुंचे हैं और सरपंची का इलेक्शन है जो उसका माहौल पूरा जोर शोर पे है। हर उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमाने खातर लगातार संघर्ष करने लग रहा है। लेकिन कोतकला तक कल एक बड़ी खबर आई जो पूर्व में सरपंच थे इससे पिछली योजना अनिल संधू जी, उनने इब की बार भी फार्म भरा था और उनका फार्म रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट होया, कुछ एक दो बात और भी शामिल लेकर के आई, भाई किसी साजिश के तहत फार्म रिजेक्ट करवाएगा, इस तरीके की बात भी सुनने में मिली है। लेकिन पूरी बात सरपंच साहब तय आप कराएंगे। हालांकि इनके पिताजी का फार्म इन्हें साथ में भरवा रखा था, यानी जो निशान है वो भी आ गया है नारियल के पेड़ का, वो भी निशान इनका आ गया। 14 नवंबर है, निशान आ गए हैं, 11 दिन पोलिंग के बाकी है। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम सोनू भाई, आपका स्वागत है हमारे यहाँ बीच में आने का। जी सरपंच साहब, कल सुनने आया कि आपका फार्म रिजेक्ट हो गया, सच्चाई है या झूठ है? ये सच्चाई है। सच्चाई है। हाँ। तो जो आपके पिताजी का फार्म आपने भरवा रखा था, मतलब 2 फार्म भरने का रीजन क्या था? अपना पहले डाउट था या मतलब ये था भाई बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो एक ऑप्शन हो जाए आपके इधर? ये तो पता सभी भरे हैं कवरिंग कैंडिडेट का, बाई कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाए या और हो जाए तो उसके कारण कवरिंग का तो भराए हैं, सभी भरते हैं। तो क्या दिक्कत लगी आपने? क्योंकि आपने बिल्कुल खुले आपको बोले भी थे कि कोई साजिश सही से आपने क्यों लग गया क्या चीज़ है? नहीं, ये तो क्लियर होने लग रही है सारी बात है। मैंने पता कब लगा आपने कि आपका फार्म रिजेक्ट हो गया? नहीं, मुझे तो कल सुबह पता चला, अज्ञात सूत्रों से मेरे पास फ़ोन आया, भाई ये आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है और आप अपनी कार्रवाई करो। मैंने उससे पहले जो अपना आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर जी, उससे रात को भी बात हुई थी। वह कैसे 8 बजे तक, तो परसों रात के 8 बजे तक उनसे बात हुई थी, वह आपका फार्म ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने षड्यंत्र सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि रात को 10 बजे और वीडियो ब्लॉक के ताले खुलवाए कर वहाँ इनको बुलाया गया। किनको? रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी वहाँ बुलाया गया और कर्मचारियों को भी वहीं बुलाया गया। कल रात 10 बजे या परसों रात को 10 बजे वहाँ इकट्ठे हुए। ये सबकी लोकेशन कटवा लो, जो भी ये थे कर्मचारी, ठीक है, उनकी पुलिस लोकेशन कटवा लो कि वहाँ नहीं हो। फोन से लोकेशन निकलती है, भी आपकी लोकेशन कहाँ है, कराओ। और सभी माने हैं इस बात ने भी, हाँ बैठे। तो इन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र के रचा 2013 के, बोले ये ब्याज के पैसे रुके हुए हैं। कहानी कोई क्लियर नहीं, कहानी इसमें कोई क्लियर नहीं है। वह वो ऐसे लिख के अपने प्रोपगंडे तैयार कर दिए इन्होंने पहले से ही, भाई ये फार्म कैंसिल इस प्रकार से होगा। अरे 2013 के बाद तो मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ लिया मैंने, ये कैंसिलेशन जब क्यों नहीं हुई, आज क्यों हो रही है ये मेरे साथ? 2016 में आप सरपंच भी बने? मैं 2010 में सरपंच बना था, 2016 में, 2010 से 2015 तक मैं सरपंच रहा। 2016 में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा जो कि मैं हार गया था। लेकिन ये कंडीशन जब भी तो थी, बिल्कुल 13 की कंडीशन है, तो अब जब भी थी, जब क्यों नहीं इन्होंने लागू किया? अगर कोई बात है तो सिर्फ ये इसलिए कर दिया गया कि 3 बजे तक का टाइम था स्कूटनी का, और उसमें मेरे को बुलाना चाहिए था। किसी भी कैंडिडेट का अगर कैंसिल करते हैं तो वो उसको फ़ोन करेंगे, फ़ोन नंबर इसीलिए जाते हैं कि आपकी एक कमी है, इसको दूर करो जी। मेरे को कोई बुलाया नहीं गया, किसी अधिकारी का फ़ोन, किसी भी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया मेरे पास, और किसी का अधिकारी ने मेरे को फ़ोन किया हो, मेरे पास सबूत जो कहोगे मैं उसको दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। उसमें इनको रात को क्या मीटिंग करनी जरूरत पड़ेगी 10 बजे, जबकि 3 बजे तक जो इतने करने थे कर लिए थे इन्होंने। रात को 10 बजे वीडियो ब्लॉक के खोलकर, वहाँ ताले खोलकर षड्यंत्र रचा गया। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेवार हैं, किस मंत्री के सुनना माव है, किस मंत्री के दबाव में उन्होंने किया गया, पैसा भी उनको मोटा दिया गया।
ये सारी सेटिंग वहाँ रची गई। और सुबह मुझे एक अज्ञात भाई ने बताया कि आपका फार्म रिजेक्ट हो चुका है, सरपंच साहब आपकी पैरवी कर लो। जो पैसे की बात थी अनिल जी, उसका नो ड्यूज तो हुआ है जिस वो टाइम तो पे? हाँ, वो 3 बैंकों के अपने नो ड्यूज हमने दे दिए। अच्छा, ये तो पिछली पंचायत की 9 साल पहले की बात छेड़ दी इन्होंने। और उसके बाद 9 साल के मेरी पंचायत मैंने जिस सरपंच को दी वो अरे वो होगा सुनील, कहाँ है? सुनील है वो, बैग है ना। ये बात 9 साल पहले की 13 में, जब मैं 10 से 15 तक सरपंच था। वो बोले ब्याज का पैसा पेंडिंग है जी पंचायत की तरफ। अरे वो तो पंचायत की तरफ होगा, अगली पंचायत भी तो है, हमारे 25-30 लाख रुपए की बोली होती है। इस पंचायत ने क्यों नहीं भरा? वो अगर पंचायत का पेंडिंग है कोई ब्याज का रुपया, किसी मैं तो खा नहीं गया, मैं ब्याज खा गया हूँ कि मैं, तो पंचायत भर देंगी। और मेरे पास आज तक कोई नोटिस नहीं आया, एक नोटिस भी मेरे पास आया हो कोई अधिकारी ये कहता हो कि भाई सरपंच के नोटिस है मेरे दिखा दो। 9 साल में कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, 9 साल के अंदर कोई नोटिस नहीं। कहीं मेरे साइन दिखा दो ये लोग। और 9 साल तक है तो ये या पंचायत भी जाली, पिछली पंचायत का मुद्दा ठहका रहे हैं। ये एक षड्यंत्र क्यों रचा गया? ऐसा आपने क्यों लगा नील जी कि षड्यंत्र है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये षड्यंत्र रात को ही नहीं रचा गया कि अगले दिन संडे की छुट्टी होगी, कोई नहीं होगा। शनिवार की रात की ये बात थी। और उसके बाद अगर सटे भी कोई ले हुआ, आज मैं सटे ले हूँ इलेक्शन में, तो इलेक्शन बेरा है उन्होंने तो लंबा चला जाएगा। स्वाभाविक है कि लंबा जाएगा, सटे ले हूँ तो फिर इंक्वायरी होंगी, फिर सिस्टम होंगे। ये तो है नहीं बात जी कि में हो जाएगा। उनको पता था इस बात का, भाई ये सटे लेवेंगे, सटे लेंगे तो इलेक्शन लंबा जाएगा। कल जो वीडियो आई उसमें देखा, देखो यह बात जायज़ है भाई। जब इस तरीके का अचानक इस तरीके की घटना हुआ, यह घटना है एक प्रकार की, सरपंच साहब बता रहे हैं कि 9 साल में कोई नोटिस नहीं आया, किसी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया। हालांकि यह चीज़ है कि जब अपना गांव में भी फार्म भराया था, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से यह चीज़ दिखाई थी कि जिस मास्टर की ड्यूटी थी फार्म भरना, उनने बाकायदा नंबर और ईमेल आईडी ली थी, जीमेल आईडी सरपंच उम्मीदवार की, कि अगर कोई भी इसमें त्रुटि होगी, कोई कमी होगी तो हम आपके पास फ़ोन करेंगे। ये उनका कहना था जो अधिकारी फार्म भर रहे थे। यह चीज़ सही है, अगर उसमें कोई कमी होगी तो वो अधिकारी तो फ़ोन करेगा। और आप ये भी कह रहे हो कि फ़ोन भी नहीं आया। एक फ़ोन आ रहे हो, ये फ़ोन की लोकेशन निकलवा लो, उस अधिकारी के लिखवा लो। कोई और कहता हो हमने, मैं मौजूद होना चाहिए था वहाँ, भाई आपकी ये त्रुटि पाई गई है, इसको पूरा करो। आपने जवाब भी मांगे उन तक कि भाई आपने फ़ोन क्यों नहीं करे? अगर मेरी कोई, मैंने जवाब अगले दिन मांगे उनसे, बोला जी अधिकारियों से बात करो, हम इसमें कुछ नहीं, हमारे पर तो प्रेशर आ गया और हमने करना पड़ा। अच्छा, और जबकि वो पेंडिंग दिखाते हैं। और ये लेटर मौजूदा जो सेक्रेटरी है ना, मौजूदा सेक्रेटरी, उसने लिख रखा है देवेंद्र। हाँ, मौजूदा सेक्रेटरी ने लिख रखा है कि ग्राम कोतकला की कैश बुक के अंदर कोई भी सरपंच पिछले का या मौजूदा का कोई भी कैश इन हैंड नहीं है। मतलब कोई बकाया नहीं किसी। ये लो, ये कैश इन हैंड हमारी पंचायतों में नहीं है, लिख रखा है उसने। और उसके बाद भी षड्यंत्र नहीं है क्या? ये आप लोग बता दो। ये 12 तारीख को रात को कैंसिल किया, 12 तारीख को ही उस पर ले लिया दिन में इन्होंने। अनिल जी कल तब एक सेक्रेटरी को सब पता होता है, लेखा जोखा सेक्रेटरी रखेगा नहीं, सेक्रेटरी जिम्मेवार है। और सेक्रेटरी ये लिख के देने लग रहा है कि कोई कैश बुक के अंदर, मतलब लेखा जो हमारा कोई कैश इन हैंड नहीं है किसी भी प्रकार का। यानी जिस टाइम फार्म रिजेक्ट कराया गया उसका जो कारण बताया गया कि अनिल के पास सन 2013 के कितने पैसे बताए उन्होंने? तो 5,86,000 कुछ बना रखे हैं, इतने पेंडिंग है। और 12 नवंबर 2022 को ब्याज ब्याज पैसा नहीं, ब्याज के पैसे, ब्याज का पैसा, ब्याज के पैसे। लेकिन 12 नवंबर कहाँ से आया हमने भी नहीं बेरा। 12 नवंबर 2022 ने सेक्रेटरी लिख कर दिया हुआ है, जिसका नाम दलेंद्र है। दलेंद्र नाम है इनका? देवेंद्र शायद, देवेंद्र ही होगा, मैं देवेंद्र लोहान, देवेंद्र लोहान, जो सेक्रेटरी उन्होंने नो ड्यूज लिख रखा है कि किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई पैसा नहीं। यानी इस तो साबित ही होने लग रहा कि कुछ तो फिर गड़बड़ है। तो अनिल जी कल तक जब मतलब कागरब हरियाणा में इस वीडियो के चर्चे हैं कि एक सरपंच का इस तरीका था, एक षड्यंत्र के तहत जो आपने बताया कि फार्म रिजेक्ट हुआ, तो कल के चर्चे गई यह चीज़ ओ कुकर गई, संभावना कुकर हो इस चीज़ की। आप खुद पता करो, मैं तो डीसी साहब के पास अभी गया था। क्या बोले फिर?
डीसी साहब बोले भाई ये तो इलेक्शन उसका है, अब तो जो छटनी होनी थी त्रुटि उस टाइम आपको फ़ोन किया था। महा जी बताओ, किसी अधिकारी ने मेरे को फ़ोन नहीं किया। आप डिटेल मांग लेंगे भाई, फ़ोन दिखा दो करे। वो तो उनसे कह लिया, बोला ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा। डीसी साहब ने तो कह दिया मैं इसकी छानबीन करा सका हमें तो, या फिर इलेक्शन कमीशन वाले जाने, बोला मैं तो इसकी छानबीन तो करा दूंगा। माँ जी आप छानबीन करा दो। तो जिस तरीके से आपके पिताजी का निशान भी आ गया नारियल के पेड़ का, ऑप्शन में आपने फार्म रिक और खतर भर भी रखा था। कल यह चीज़ भी देखी कि जिस टाइम आप यह बात गाम राम के बीच में जिस तरीके से बार कैमरा घुमा के दिखाई भी दे, यानी बहुत सारे गाम राम फिलहाल खड़े हैं, युवा भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कल यह चीज़ देखी थी कि पूरा भाईचारा में गांव के बीच में खड़े होकर सरपंच साहब अपनी बात बताने लग रहे थे, तो उस टाइम ये भावुक भी हुए। तो एकदम यानी गाँव वाला का जो आगत रिएक्शन था वो आपने क्लिप देखी भी होगी स्टार्टिंग में इस वीडियो के, कि एकदम मतलब उत्सुकता थी गाँव के अंदर। गाँव वाला ने इसका जवाब दिया कि भाई मतलब आँखें मासूम नहीं आने चाहिए थे। तो वो एक और बात थी, इन्होंने रात को क्यों रचा गया, इन्होंने इंतजार किया भाई ये सरकारी सर्विस पे है, जॉब कर रहे हैं, जबकि मैं कर रहा था। अच्छा, पहले आप सरकारी जॉब? हाँ अभी। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने इसी साल रिजाइन दे दिया था। अच्छा, किस महकमे में थे आप? पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो मैंने वो पहले रिजाइन दे दिया था और उसका एफिडेविट मैंने लगा दिया। इन लोगों ने देखा कि ये तो इससे भी कैंसिल नहीं होया, फिर ऑटोमेटिक ये सारा रिकॉर्ड उनके पास है। जब आपके पास कोई रिकॉर्ड है, किमें कर लो, उसमें किमें लिख लो सारे, मैं लाइन खाली भी पाऊंगी और किमें कर दो। या तो हमारे बीच में और उसके बीच में कोई चीज़ करी जाती, हम उसके न्यू बता देंगे भाई क्या मैटर है। और बात रही 5,60,000 की, हमें बर्दिन दे के बात थी, बर्दिन दे जे मारे कहानी किमें मांगा है कोई कर्जा, मारा कहानी कोई कर्जा मांगा है मेरा कहानी तो मैं बर्दिन दा, और पंचायत कहानी मांगा है तो पंचायत भरो। या तो सबके समझ मान दी होगी भाई मेरा कहानी कर्जा मांगा है तो मैं भर दूंगा, आज भर दूंगा, ले बोलो। और पंचायत कहानी, ग्राम पंचायत कहानी मांगा है तो ग्राम पंचायत भरो। मेरा क्या खोट है उसमें, मेरे को क्यों नहीं बुलाया कि नहीं, इन्होंने मतलब स्पष्टीकरण मांगा। अनिल जी एक चीज़ हो रहा है जो आपने बताया भाई रात ने यूँ कराया गया, अगले दिन एतवार था भाई यू कुछ कर नहीं पाऊंगा, मतलब आपका साथ ही सा क्यों होया, आप में ईसा किया? क्योंकि पूर्व में आप सरपंच तो रहे हो। देसी साहब तो सोनू भाई सरपंच बनने की एलर्जी थी कुछ आदमियों ने, वह सरपंच तो बढ़ चुके यू, सरपंच बनने की एलर्जी था जो इनती छड़ कर यू करे है, और कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, फार्म की कमी थी नहीं, कर्जे की कोई कमी नहीं थी। सरपंच बनने की एलर्जी थी जो त्याई बहुमत नौला दिखने लग रहा था। अच्छा। भाई एलर्जी होगी जो खिलाफ पड़े थे भाई, सरपंच नहीं बनना चाहिए, कोई से किसी तरीके से इसका टांग अड़ा दो। असली मैन कारण यू है। देखो सरपंच तो गाम राम ने बनाना है, एक ना नील में तो इतना दम नहीं कि वो अपना घर तक बन जाएगा या किसी और के दम पे। सरपंच तो गाम राम बना हुआ है, जो काम करेगा कोई भी हो, अनिल की बात नहीं, कोई भी हो, गाम राम बना हुआ हो तो किसी ने बना इसका गांव का। यह एलर्जी थी भाई यू सरपंच नहीं बनना चाहिए, कड़ियां कड़ियां इसका टांग अड़ाए थे। 29 बात आपके पीछे क्यों पड़े अनिल जी साहब ने, क्यों लगा है ऐसा है? बात सुनो, 36 जो जितना 36 जाति का मेरे से लगाव और प्यार हो रहा था ना, ये उन पर बर्दाश्त नहीं होया। ये भाग्य की मतलब के प्रतिक्रिया है, के रूपरेखा आपने बनाई है, के विचार आपके चल रहे हैं? नहीं मेरा तो यही तो फादर का कोरिंग कैंडिडेट है, मैं तो बल्कि न्यू भी हो गया था महर चलो, लेकिन गाम राम में छत्तीस बिरादरी ने कहा कि नहीं भाई कोई बात नहीं, ईसाई तो है, ईसाई तेरे पिताजी हैं, हमने तो परिवार तो वही है। हाँ एक ही परिवार से उसी से पैदा हुआ हूँ मैं तो, बोला हमने तो यूँ भी ठीक से भाई, उनको सब ने उनको पगड़ी पहना दी। और मैं इस 36 जात भाईचारा का बार बार धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। अपने साथ कुछ बुजुर्ग आदमी भी हैं, क्योंकि आपने पता है, चलो ये तो सरपंच साहब तो 2-4 हमारे सवाल थे वो बात करिए, जो मौजूद आदमी हो यानी जो बुजुर्ग हो हैं जिन्हें हमारे दादे ताऊ जो खिंड के आले हो उन तो बोला, उन तक भी आप बात करांगे। जो बुजुर्ग आदमी हैं वो इस चीज़ ने क्लियर करेंगे। आज एक आधा और कौन सा आज आपका नाम जी? करमवीर जी। करमवीर के मतलब आपने लगा, हालांकि चलो देखो सरपंच हो, MP हो, MLA हो, बनाया तो उसने जनता करे है, उस कोई भी है किसी में दम दिखेगा तो बना देंगे, वो अपना घर तक बनता नहीं। क्यों आपने ऐसा चीज लगे कि षड्यंत्र रचा गया? यह बात सजी, कड़िया मुकान पाट है, कड़िया कुछ भी हो है, कड़िया बैंक का कर्जा है, कुछ भी हो, नोटिस पहले आवा है, बिल्कुल आवा है, आवा है नहीं।
फिर ये पहली नोटिस हुआ है सरपंच वाली बात आई तो देसी साहब में भी समझा हमें भाई नोटिस क्यों नहीं भेजेगा कैसा लिख ली कड़िया शिमलायत ले रहा है कड़िया और से पढ़न लायक रही है भाई नोटिस तो पहली बार ना के चिपकाओगा हैं क्यों नहीं चिपकाएगा यू एक चीज आप तक पूछांगे, चलो ये चीज हम सरपंच साहब से नहीं पूछांगे। काम की जरा बात आवा भाई न्यू भी सुनने में आई है कि जिस टाइम पे अनिल जी सरपंच थे, ये पता नहीं उस टाइम सरपंच थे या नहीं थे भाई, बताओ गांव में तो 100-150 बुजुर्ग इन्हें अपने मतलब उस टैंक भी बनवा रखी, इस समय बनवा रखा जी मारे बहु सारे ट्रैक्टरी लाल हो गई थी घर घर पानी पहुँचाया रखा जाएगा देख ले। अच्छा है इन अच्छा ये कई सलाह थी बस सारा गरीब घर का वो ऊपर टंकी धरी जाएंगी हुआ इंती सुहा ही कोई नहीं कि सदा गरीब कसी कुकर बजाए जाएगा हैं बिल्कुल गरीबा का है हाँ कोई यूं सामान देना चाहे है सबको एक अपना सामान रखा। अरे हमें तो 36 बरादरी गल्ला सार गल्ला रहेंगे किसका ऐड बालक ने ठह दी कदे ठह दी जो भी गल्ला है। चलो भाई आज भी अनिल ले करा गया न्यू कह रहे थे इसका पिताजी बना है नहीं, इसका पिताजी सरपंच बना, सरपंच फिर भी अनिल ले करा गया भाई और गल्ला रागर जता के लियावांगे। नारियल का पेड़ का निशान आ गया के मन हो, नारियल का पेड़ का निशान आ गया, मोर नारियल के पेड़ पे लगेंगी। पुल की हरी जड़ो है, पुल की हरी जड़ो है नहीं पानी सदा रूप पर गिरते आए हैं हमने बढ़िया निशान मिला है पानी गेड़ांगे उस पर सुतरा रूप ऐड होगा नारियल बिना तो रिश्ता को नहीं बनता। और हाँ मैं आई हूँ। अच्छा आप तो बढ़िया दया बात कोई बता ही नहीं सकता। बता नहीं सकता फिर बता लिया मेरा भावना तो देखो भाई बहुत अच्छी बात है, हालांकि काम जताऊंगे इसके काम में होना चाहिए। काम पहले कर रखे हरी भी आगे करेगा काम जताओगे। 2 साल हो गए इतना खर्चा दादा कड़ा पीर जी की इस काम का नील सरपंच रहा सदा बाबा काला पीर का आशीर्वाद इनके सिर पे। चलो भाई अपन थोड़ी सबका इसके सिर पे है। बुजुर्गां तभी बात करी है और देखो हालांकि यह एक चीज भाई निशान आया यो अपनी किस्मत का निशान कुछ भी है इसका है। चलो इन अपनी तरफ तो अच्छी बात बताइए, चाहे कोई भी सगुन होता हो अच्छी चीज मोड़ो नारियल फोड़ के वो कराया जाओ, लेकिन आप एक के बात कहेंगे वक्त बताओगा 25 तारीख ने करीब इस टाइम ये पता चल जाएगा भाई नारियल का पेड़ ऊंचा रहोगा या और कौन से निशान ऊंचे रहेंगे। हालांकि गामराम का जिस तरीके का समर्थन मिलने लग रहा है सबसे बड़ी चीज ये है अगर भाई हाँ जी पहली दिल्ली दाना समझे वोट अरे दिल्ली तक भी वोट आने लग रही है। अच्छा इस गाँव चलो भाई बाकी आने वाला वक्त बताओगा भाई चीज है भाई जीत होगी या नहीं होगी, होगी तो कितना तो होगी। गदा गदा लाग रही भी बहुत मैं बताऊंगा जी पहली 12-13 से ला रहे थे थोड़े साइड हो जाओ। पहली 12-13 से ला रहे थे अब कल हमने वोट फड़ाए नहीं 21 की या 19 की जीत से समझे। चलो भाई यू टाइम बताओगा कह पे जीत होगी कह पे नहीं। और सारे आपा ने बात करी है, सरपंच साहब तो बात करी है, गांव के और 2 बुजुर्ग आदमी उनसे भी आपा ने बात करी है, लेकिन 25 तारीख ने यह चीज़ डिक्लेयर हो जाएगी जीत होगी या नहीं होगी, होगी तो कितना होगी। आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और एक अजीबोगरीब मामला आपा ने सुनने में मिला कि जिस तरीके से खुल्ला में सरपंच साहब ने आरोप लगाए कि षड्यंत्र कराया गया है और उनके पिताजी जो है रिकवरी मेंबर का रूप में उम्मीदवार का रूप में नारियल का पेड़ का निशान लेगा जो सरपंच का चुनाव लड़ेंगे। या वीडियो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी, आपकी सोच विचार के आपका मानना के है इन सारी बातों में जो सरपंच साहब ने बात बताई है उनमें आपकी प्रतिक्रिया के वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देनी है। जय जवान जय किसान।